कंटिन्यूएशन में रहना। ब्रह्मांड है क्रिएटर, जिन्होंने चीजों को क्रिएट किया। सुख, समृद्धि, वैभव ये लाना लक्ष्मी का काम है। ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया की 90% वेल्थ है और दुनिया के 90% लोगों के पास पूरी दुनिया की केवल 10% वेल्थ है? ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? आज इस पे हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। आज हम सेकंड हाउस के बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, हम वीनस के बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सारा कुछ हम बैंक अकाउंट ज्योतिष के ऊपर नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी की अपनी सिग्निफिकेंस है, बट प्रैक्टिकली जो चीज लाइफ में इंपैक्ट करती है, इसलिए ना ज्योतिष में एक टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं देश काल परिस्थिति, देश काल पात्र, तभी कोई प्रिडिक्शन होती है। तो उसको डिटेल में डिकोड करेंगे आज, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी है क्या और क्यों कुछ ही लोग हैं जो जनरेशन टू जनरेशन वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं? क्यों हमारे पास आज वो पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी नहीं है? क्यों ऐसा हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी लक्ष्मी नहीं है, इतनी लक्ष्मी बाहर की कंट्रीज में है ना? कहते हैं कि भी वेस्ट में पता नहीं कितनी लक्ष्मी है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं लक्ष्मी क्या है। देखो, लक्ष्मी क्या है? आपके जिंदगी में सुख, समृद्धि, वैभव ये लाना लक्ष्मी का काम है। अगर एक आज आदमी के पास आज लक्ष्मी नहीं है, तो आप सोचो, पैसा नहीं है, धन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो क्या ही जीवन होगा उस व्यक्ति का। शास्त्र क्या कहता है इस विषय में? शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार से लक्ष्मी को भोगा जाता है। पहला, आप ना लक्ष्मी का भोग करते हो। आप मतलब क्या है, आपने जो पैसा कमाया उस पैसे को आपने खर्चा किया, अपने ऊपर भोग किया। कैसे भोग किया? आपने अपने लिए सारे सुख सुविधा के साधन खरीदे। आप बढ़िया से अपने लिए घर में एसी लगा रहे हो, बढ़िया बढ़िया कार्स ला रहे हो, यू आर बाइंग ज्वेलरी फॉर यू, अब अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, डूइंग लाइक एनीथिंग, है ना। आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, है ना। आप फाइनेंशियली बहुत साउंड हो और आप पूरी तरह एंजॉय कर रहे हो। तो मतलब आप क्या काम कर रहे हो? लक्ष्मी का भोग कर रहे हो आप। तो शास्त्र क्या कहता है फिर? लक्ष्मी का दूसरा काम क्या है? वो है दान। कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है और आप उसका भोग कर चुके हो, उसके बाद भी आपके पास सरप्लस अमाउंट में वो पैसा बचता है, तो शास्त्र कहता है कि आप ना उस पैसे का दान करो। आप तीसरी श्रेणी जो लक्ष्मी की है वो है विनाश की। तो लक्ष्मी कैसे विनाश करती है? शास्त्र कहता है कि जब पहले 2 काम ढंग से नहीं होते, तो तीसरी श्रेणी आ जाती है विनाश की। तब लक्ष्मी आती है अपने विनाश के मोड पे कि भैया अब ये तो पैसे का ना तो भोग कर रहा है, ना ढंग से दान कर रहा है, तो अब क्या करूंगी? अब मैं लक्ष्मी इसका विनाश भी कर देगी। तो ये लक्ष्मी के बारे में था। और लक्ष्मी का क्या है? लक्ष्मी का व्हीकल क्या है? लक्ष्मी की सवारी क्या है? देखो, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। लक्ष्मी की सवारी है गरुड़, मतलब गरुड़ में बैठ के आती है। सवारी तो भगवान विष्णु की है, लेकिन लक्ष्मी भी उस पर बैठती हैं। तो उल्लू का काम क्या है? उल्लू का काम है रात में देखना, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्वर। रात में क्या है? रात में अंधेरा है। उस अंधेरी रात में उल्लू के पास आई साइट है, उल्लू के पास विजन है, उल्लू देख सकता है कितनी भी दूर तक का। तो ऐसे लोगों के पास हमेशा वेल्थ मिलेगी जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जो लोग किसी भी प्रॉब्लम में किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, जो लोग सॉल्यूशन मेकर्स हैं, उन लोगों के पास आपको वेल्थ मिलेगी। आप सिग्नल समझ रहे हो कि लक्ष्मी की सवारी से ही आपको कितनी चीज समझ में आ रही होंगी। पहली सवारी थी उल्लू। उल्लू की सिग्निफिकेंस क्या समझ में आ रही है? कि रात को देखने जो पक्षी केवल रात को देख सकता है, दिन में उसके पास साइट नहीं है वो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लक्ष्मी का बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। तो जितने भी लोग आज देखो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो आज उनके पास क्या वेल्थ है? अनलिमिटेड वेल्थ है। किसी ने कोई नया पेटेंट ले लिया, है ना। आप फोन ही आज इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो फोन का भी कभी आविष्कार हुआ होगा, आज फोन आपके हाथ में है। तो जब कोई किसी समस्या का समाधान किसी व्यक्ति के सामने लेके आता है, पानी दूषित हुआ, आज से 20 साल पहले किसी ने बोला कि भैया पानी भी जो है वो पैसों का बिकेगा, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि यार पानी क्यों खरीदेंगे। लेकिन आज लोग खरीद रहे हैं। 20 रुपए की एक पानी की बोतल लोग खरीद रहे हैं, 50 रुपए की, 100 रुपए तक की आज पानी की बोतल मिल रही है और लोग खरीद रहे हैं, लोग पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया आने वाले कल में जो है पानी दूषित हो जाएगा। जब दूषित हो जाएगा तो क्या करेंगे? पैसों का बिकेगा। तो आज लोग पैसों का पानी खरीद रहे हैं। और लक्ष्मी की दूसरी सवारी क्या है? वो है गरुड़। गरुड़ पे किसके साथ आएंगी? वहां पे आएंगी भगवान विष्णु के साथ।
अब भगवान विष्णु क्या है? भगवान विष्णु है प्रोवाइडर। अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक समझोगे, इनके तत्वों का आप समझोगे, तो भगवान विष्णु का जो तत्व है ना वो है सत्वगुण वाला तत्व। सत्वगुण मतलब किसी चीज का कॉन्टिन्यूएशन में रहना। ब्रह्मांड है क्रिएटर, जिन्होंने चीजों को क्रिएट किया। भगवान शिव थे, शिव है डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भगवान विष्णु क्या है? वो है जिनके पास मेंटेनेंस वाला पार्ट है। सबसे टफ काम है। देखो, किसी चीज को बनाना बहुत आसान है और किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज को लगातार मेंटेनेंस में रखना वो सबसे मुश्किल काम है। तो भगवान विष्णु के साथ जब लक्ष्मी आती है तो कैसी आती है? स्टेबल लक्ष्मी आती है। भगवान विष्णु क्या है? विष्णु है ज्ञान का प्रतीक, विष्णु है लगातार काम करने वाली ऊर्जा, विष्णु है स्टेबल एनर्जी। भगवान विष्णु की जो एनर्जी है ना वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी तरीके की सर्विस इंडस्ट्री। जब हम किसी को किसी प्रकार की सेवाएं देते हैं और उसके बदले में हम धन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में हम लोग फोन सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट हम लोग सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम उसकी कंपनी की सर्विसेज को ले रहे हैं और बदले में एक अमाउंट पे कर रहे हैं, है ना। आप देखो कि आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस पर जो भी कुछ देख रहे हो वो आपसे कुछ पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। फेसबुक 100% फ्री है, इंस्टाग्राम 100% फ्री है, व्हाट्सएप 100% फ्री है, फिर भी आप उनकी बैकग्राउंड में देखो, दे आर मेकिंग मनी, मतलब बिलियंस में पैसा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट हुआ। तो विष्णु के साथ जब लक्ष्मी आएंगी ज्ञान के साथ, तो वो स्टेबल लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी जो है ना, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, लक्ष्मी जो है वो जुड़ी हुई है सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है शुक्र का घर है। ओरिजिनली काल पुरुष की आप कुंडली में देखोगे तो उसको रूल करता है शुक्र, और शुक्र कौन सा घर रूल करता है? 7th हाउस। तो सेकंड हाउस और 7th हाउस को रूल करता है ओरिजिनली वीनस। सेकंड हाउस क्या है? आपकी फैमिली का है। सेकंड हाउस क्या है? आपकी वाणी का है, कि आप लोगों के साथ कैसा कम्युनिकेट करते हो आप। और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे, शुक्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे, तो शुक्र क्या है? देखो, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि बृहस्पति ने अपने पुत्र की जो एजुकेशन कराई है, जो उसकी टीचिंग्स रही हैं, वो खुद शुक्राचार्य से उन्होंने दिलाई है, कि मतलब ये इनसे बढ़िया गुरु कोई हो ही नहीं सकता सिखाने वाला। तो शुक्र के पास ना केवल आप सेकंड हाउस भी रूल कर रहा है, वो 7th हाउस भी रूल कर रहा है। तो शुक्र ना ये दोनों घर ही मार्का हाउसेज हैं, दोनों घर ही मार्केश हैं। तो शुक्र ना वो लवली लवली वाली एनर्जी नहीं है जिसमें आप कहो कि भाई मेरी बस भोग विलासिता वाला ही चक्कर है। शुक्र ना आपको दंड भी देता है। तो अब क्या है, जो सेकंड हाउस है वो आपका वाणी का हाउस है। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप कुछ भी काम करो, बिना कम्युनिकेशन के कोई काम होता है? अगर आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं है ना, आप विश्वास करना, आप कोई बहुत बड़ा गेम नहीं खेल सकते जिंदगी में। आप बहुत बड़े कोई कामयाब बड़े लीडर नहीं बन सकते। आप देख रहे हो आज जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं ना, आप देखो उनकी वाणी की जो वाक पटुता है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितने स्ट्रांग है, उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है। आपकी फैमिली की ही आपके साथ नहीं बनती, आप अपनी फैमिली में ही अच्छा बिहेव नहीं करते, तो आप क्या सोचते हो वो सेकंड हाउस जो आपकी वेल्थ का है वो एक्टिवेट होगा, आपको वेल्थ आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो अगर हम इसको नटशेल में पूरी तरीके से समराइज करें, अगर हम इसको नटशेल में समझें कि ओवरऑल लक्ष्मी किसके पास आएगी, कैसे आएगी, किसके पास टिकेगी, तो हमने इसको पॉइंटर्स में अगर हम समझें तो नंबर 1 जो चीज है वो है कि आपको ना एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भैया आपकी लाइफ में आपकी सारी जो चीजें हैं वो पूरी हों, है ना, और लक्ष्मी आपके घर आए, तो बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आप देखो आप उससे जो पैसा मांगोगे वो करा देगा। मैं कुछ एग्जांपल भी लेता हूँ आपको। किसी बच्चे का आप एडमिशन करा दो स्कूल में, उसके पेरेंट्स से परेशान हो रहे हैं कि यार मेरे बच्चे का फलाने स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। आप देखो पेरेंट्स ना उसके बच्चे के एडमिशन के नाम पे वो कितना ही पैसा दे देंगे। किसी की जॉब नहीं लग रही, आपने किसी की जॉब लगवा दी, उस जॉब के बदले में आपकी जो भी कंसल्टेंसी रही, आप देखो कि प्रॉब्लम बेसिकली आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना किसी भी व्यक्ति की, आप उतना बड़ा व्यापार, उतनी ज्यादा आप अथाह संपदा के मालिक बन सकते हो। अब दूसरी बात क्या है कि आप ना जिस भी फील्ड के अंदर हो, आप जो भी काम करते हो, देखो आप जॉब के अंदर हो, आप बिजनेस के अंदर हो, आप
कुछ भी करते हो, आप फ्रीलांसर हो, आप कुछ भी हो, आप एडिटर हो, आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, व्हाटएवर, अगर आपने उसी फील्ड के अंदर अपने आप को रेगुलर अपने नॉलेज बेस को अपडेट नहीं किया, तो आप भी ये शिकायत करते पाए जाओगे कि मेरी तो किस्मत खराब है। 100% है, इस बात को आप आजमा लेना। तीसरी बात, आप अपनी वाणी को ना इम्प्रूव करो। जितनी ज्यादा आपकी वाणी मीठी होगी, जितनी ज्यादा आप लोगों के साथ बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करोगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके आओगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में वेल्थ क्रिएशन होगी। 100% है, ट्राइड है, टेस्टेड है, आप इसको आजमा के देख लेना 100%, और ये 100% काम करेगा। तो आई होप कि जो हमने लक्ष्मी के ऊपर है ना और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बात करी है, सेकंड हाउस मैंने आपको डिटेल में समझाया है, वीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए हैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो ये था एक मेरा छोटा सा मैसेज कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ यूजिंग एस्ट्रोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।